आज हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं वो क्लियर हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलिकल का क्या होता है, या फिर फॉलिकल्स में आप लोग देख सकते हो कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होता है तो उनमें फॉलिकल का निर्माण किस तरीके से होगा, ओव्यूलेशन किस तरीके से हो रहा है, ओव्यूलेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से वेरियस चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं उनका लेवल है ना, उनका लेवल क्या हाई है लो है, इस कंडीशन में इस ग्राफ के द्वारा आपको ये समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया ओवेरियन हार्मोन। और साथ ही साथ क्या रहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, तो इनको बोला जाता है क्लियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, किसको बोला जा रहा है, FSH और LH को, या फिर इसको गोनेडोट्रोप हार्मोन भी बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या देखिए यूटेराइन वॉल है, यानी कि गर्भाशय की जो दीवार है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद क्या चेंजेस हो रहे हैं देख सकते हो ये। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है। ठीक, यूटेराइन वॉल जो होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। बार बार ये चीज़ मैं वीडियो में बताती हूँ कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है, सबसे अंदर वाला क्या होता है एंडोमेट्रियम, जो कि ये वाला है, ऐसे फोल्डिंग रहता है इनमें। ठीक है, फिंगर लाइक पोजीशन रहता है। इसका लेयर मायोमेट्रियम कहलाता है, और सबसे बाहर वाला जो लेयर रहता है वो कहलाता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ओवम है, ठीक है, चाहे वह ओवम फर्टिलाइज्ड हो या फिर अनफर्टिलाइज्ड हो, तो वो आकर कहाँ यूटेराइन वॉल के एंडोमेट्रियम में ही आकर धंस जाता है। तो इस तरीके से उसका धंसना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन या फिर रोपड़। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये आता है तो ये अब तो जो ओवम रहता है उसका डेथ हो जाया रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो ख़त्म हो जाया रहता है, जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि कितने दिन का होता है ओवम का, 2 डेज़। ठीक है, 2 डेज़, या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग 24 to 48 आवर्स। ठीक है, तो यही जब आकर यहाँ पर क्या बोलना चाहिए धंस जाता है तो अपने साथ साथ ये क्या है एंडोमेट्रियम की वॉल को भी डैमेज करने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्रिया होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। चलिए इसको अब देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने देखा था कि ये कैसे 26 से लेकर 28 दिन के अंतराल में क्या होता है, 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर 7 दिन का ये क्या रहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। ठीक है, क्या रहता है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 28 दिन, ये देख सकते हैं आप लोग, ये 28 दिन का यहाँ पर ये बना हुआ है। अब देखिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल रहता है इसमें 3 फेजेस हैं। ठीक, 3 फेजेस में फर्स्ट क्या कहलाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है जो कि 5 डेज़ का, यहाँ पर मैंने 5 डेज़ का लिया हुआ है। ठीक, उसके बाद सेकेंड फेज़ कहलाता है फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़। यहाँ पर इसको फॉलिकुलर फेज़ क्यों बोला जाता है, आप लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉलिकल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फॉलिकल का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज़ बोला जाता है। या क्या दिया हुआ है प्रोलिफरेटिव फेज़। यहाँ पर प्रोलिफरेटिव का अर्थ है कि मल्टीप्लाई होना। यहाँ पर जो फॉलिकल दिए हुए हैं होते हैं वे बार बार मल्टीप्लाई होते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट में ये सिंगल लेयर रहता है, उसके बाद डबल लेयर हो जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये क्या सेल्स का जो फॉलिकल का लेयर है यहाँ पर ये बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोला जाता है। ठीक, ये कितने दिन का होता है 9 to 10 डेज़। 9 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से 6 से लेकर 13वें दिन तक, 6 से लेकर 13वें दिन तक क्या होता है फॉलिकल जो है फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। वेरियस टाइप के जो फॉलिकल है उनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन फॉलिकल का फॉर्मेशन कितने दिन का होता है 9 डेज़ का। ठीक है, 6 to 13 डे, इसीलिए इसको मैं कितना बोली 9 to 10 डेज़। अब ये जो 14 डे रहता है यानी कि 10वें दिन, ठीक है, 10वें दिन में क्या होता है
ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरीके से यहाँ पर मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन के लिए या फिर अंडोत्सर्ग के लिए क्या है, रेडी हो जाता है। तो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन क्या मतलब किसे कहते हैं कि जब ग्रेफियन फॉलिकल से क्या है, ओवम बाहर आता है, साथ ही साथ ओवरी से भी ये क्या है, बाहर आ जाता है। कहाँ, बॉडी कैविटी में। तो उस कंडीशन को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि भले ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी भी फीमेल में, चाहे वह क्या है 1 से 3 दिन का हो, 1 से 4 दिन या फिर 5 दिन या फिर 7 दिन का हो, लेकिन उनका जो ये ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, ये 14 डे, ये सेम होता है। ठीक है, यही इसी 14वें दिन में ही क्या होता है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। ठीक, अब देखिए अगला फेज़ क्या है, ल्यूटियल फेज़ या फिर सिक्रेटरी फेज़। इसको ल्यूटियल फेज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ये कितने दिन का चलता है ये साइकिल, 14 डे तक। ठीक है, 15 to 28 इतने दिन तक ये चलता है। इस प्रोसेस में आप लोग देख सकते हो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का, ल्यूटियम यहाँ पर वर्ड है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज़ बोला जाता है। सिक्रेटरी फेज़ क्यों बोला जाता है इसको, सिक्रेटरी यानी कि यहाँ पर क्या है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन का, कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसलिए इस फेज़ को क्या बोला जाता है, सिक्रेटरी फेज़ भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो पूरा साइकिल हो गया उसका कि कितने दिन का होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। ठीक, अब चलिए हम लोग इस साइकिल के दौरान जो यूटेराइन वॉल है, ओवेरियन हार्मोन है और फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का है, 5 दिन का चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल में एक धंसा हुआ क्या है, ओवम बनाया हुआ है। तो ये ओवम क्या है, डेथ है, साथ ही साथ अपने क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल को भी डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम या फिर लॉस्ट एंडोमेट्रियम, इस तरीके से बोल सकते हो। एंडोमेट्रियम जो है लॉस्ट होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, जो कि वही ब्लड के रूप में क्या है, फीमेल बॉडी से रिलीज़ होता है। तो ये फीमेल बॉडी में ब्लड ब्लीडिंग जो है वो कितने दिन का चलता है, 1 to 5, अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इस 1 to 5 डेज़ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है ये भी देखना है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों का जो लाइनिंग है वो सेम बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है, रेड वाला है। ठीक है, आप लोग जहाँ ये रेड वाला है इस तरीके से ये, और ये ग्रीन वाला क्या है, एस्ट्रोजन है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा कम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर बनाया हुआ है, तो ये उस, यानी कि इस फेज़ में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, लगभग कम ही रहता है। ठीक, तो ये जो इन दोनों का सिक्रेशन कम हो रहा है, यहाँ पर कम होने के कारण एक फीडबैक जाता है। आप लोग को बताई थी मैं फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, कि मान लीजिए अब क्या होता है, यहाँ पर FSH का सिक्रेशन क्या है, नहीं हो रहा है। FSH और LH का सिक्रेशन भी कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कब, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान FSH और LH हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, इसी के कारण प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर कम हो जाता है इनका लेवल, इसीलिए एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, मतलब ये कब जाएगा फीडबैक, ये 5वें दिन के बाद, 6ठे दिन से। ठीक है, 6ठे दिन से ये क्या जाएगा, एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि यहाँ पर क्या चाहिए, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होने वाला है, अब कौन सा फेज स्टार्ट होगा, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, जिसके लिए क्या चाहिए, FSH हार्मोन चाहिए, ताकि वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेट हों और ओवम का फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फीडबैक देने की वजह से क्या होगा, FSH हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन होगा। सिक्रेशन के द्वारा यहाँ पर क्या, फॉलिकल्स क्या है, स्टिमुलेट होंगे और लगातार क्या है, किसका फॉर्मेशन करने लगेंगे,
फॉलिकल्स का जो वेरियस स्टेजेस हमने देखे हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है कि FSS जो लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, LH का लेवल थोड़ा सा कम होता है। ठीक, LH का लेवल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन LH हार्मोन जो है वो एकदम से हाई हो जाता है। कब? ओव्यूलेशन के टाइम। ठीक है, कब? ओव्यूलेशन के दिन एकदम क्या बोलना चाहिए, इस ग्राफियन फॉलिकल पर एकदम हथौड़ी की तरह चलता है ये LH हार्मोन। तुरंत बढ़ जाता है। कब? ये 14वें दिन। 13वें दिन तक LH हार्मोन का जो लेवल है वो कम रहता है, लेकिन 14वें दिन ही क्या हो जाता है, एकदम हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल आता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए उसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, अब यहाँ से ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? इन्हीं फॉलिकल्स के द्वारा। ठीक है, फॉलिकल के जो ये लेयर होते हैं, उनका स्तर होता है, उन्हीं के द्वारा ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फॉलिकल थे क्या? नहीं थे। ठीक है, क्योंकि यही मतलब फॉलिकल का निर्माण नहीं हो रहा था, इसीलिए इनका लेवल कम था, एकदम कम हो गया था। लेकिन यहाँ पर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया है, तो इस कंडीशन में देख सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है वही हार्मोन क्या है, मतलब ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगा, और जिसका ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में उसकी मात्रा क्या है, कम ही होती है। तो इस कंडीशन में अब क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए एंडोमेट्रियम वॉल क्या है, डैमेज हो चुका था, तो डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करना है। ये जो यूटेरस है, यूटेरस का एंडोमेट्रियम वॉल हर महीने क्या है, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, इस तरीके से, यानी कि रिपेयर होता है। यहाँ डैमेज हुआ, उसके बाद रिपेयर होने लगा। तो देखिए रिपेयर कैसे होगा, रिपेयर होने के लिए चाहिए इसको एस्ट्रोजन। क्या चाहिए? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक तो ये कम है, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल क्या है, हाई होता जा रहा है। ये सेकंड वाला को आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ ये वाला है। ठीक है, ये चीज़ है। तो एस्ट्रोजन लेवल क्या है, इस तरीके से हाई होते जा रहा है, और लगातार इसका निर्माण भी देख सकते हो आप लोग, ये फोल्डिंग ये होती जाती है। तो ये फोल्डिंग, इसका जो ये थिकनेस है यहाँ पर देख सकते हो 2 से 3 mm। ठीक है, स्टार्ट टू रिपेयर क्या, एंडोमेट्रियम वॉल। तो ये जो रिपेयर होने का कार्य है ये कब तक चलता है, कब तक चलेगा? पूरा ये चलता ही रहता है जब तक कि ये पूरी तरीके से मैच्योर ना हो जाए, मतलब पूरी तरीके से ये कंप्लीट ना हो जाए इसका। ठीक है, अब देखिए अगला जो स्टेज है उसमें क्या होगा, 14 डे में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। हार्मोन का लेवल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। एंडोमेट्रियम लगातार क्या है, ग्रोथ करते जा रहा है, रिपेयर होते जा रहा है, इसका थिकनेस क्या है, बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोसेस आप देख सकते हैं कि अब क्या जाएगा, 14 डे पे ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, यहाँ पर ओवम रिलीज़ हो जाएगा। इसी दिन ही क्या रहता है, LH हाई लेवल में होगा। उसके बाद क्या रहता है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि LH हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन आता है। ये जो ओवम है रिलीज़ होकर, ओवरी से रिलीज़ होकर कहाँ चला जाता है, बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी में फिर ये चला जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो एक हथेली के समान होता है। ठीक है, हथेली यानी ये पूरा हाथ बोल सकते हो, इस तरीके से ये लंबा रहता है। तो ये हथेली में जो उंगलियां होती हैं ये फिम्बरी का कार्य करती हैं। ठीक है, फिम्बरी के समान देख सकते हो, ये इस तरीके से पकड़ने का कार्य करते हैं। तो ये ओवम को पकड़ते हैं, फिम्बरी ओवम को पकड़ते हैं। और उसके बाद एक सकरा सा भाग रहता है जिसको बोला जाता है इन्फंडिबुलम। ठीक है, यानी कि ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फैलोपियन ट्यूब क्या है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो ये जो फिम्बरी होता है ये इन्फंडिबुलम का ही पार्ट होता है, इसलिए इसको 4 भाग से मिलकर बना होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो उसके बाद ये क्या है, ओवम कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर बात आती है कि फैलोपियन ट्यूब तो अब 3 भागों से मिलकर बना होता है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है,
तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो एम्प्यूला में होती है। ठीक है, कहाँ? एम्प्यूला में। अब देखिए, अगर वहाँ पर एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो वो क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और आकर कहाँ स्थापित हो जाएगा? इसी एंडोमेट्रियम में, और वो प्रेगनेंसी ऑकर होगा। ठीक है, अब प्रेगनेंसी ऑकर हुआ तो यहाँ पर देखिए 2 चांसेस हैं, मतलब 2 चांसेस में से एक फर्स्ट देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर प्रेग्नेंट वो लेडी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब व्हेन प्रेगनेंसी इज ऑकर कार्पस ल्यूटियम स्टे इन फीमेल बॉडी फॉर 7 मंथ, यानी कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस फीमेल बॉडी में क्या है, ये कॉर्पस लूटियम 7 मंथ तक रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल के उसके रिपेयर के लिए क्या चाहिए? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसीलिए यहाँ पर इसकी मात्रा क्या है? अधिक है। लेकिन अब ये रिपेयर क्या है, मतलब रिपेयर जो रहता है वो कंप्लीट होने लगता है। इसमें फोल्डिंग देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाती है। कंप्लीट होने के बाद इसका लेवल क्या है? लो होते जाता है, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, लो होते जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है। तो ये कब होगा? यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम 7 मंथ तक उसके बॉडी में रहता है, और साथ ही साथ में हाई लेवल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये हाई को देखना है, यहाँ पर लो को नहीं देखना है आपको। ठीक है, ये लो वाला अलग आपको मैं बताऊँगी। ठीक, ये लो वाला इस तरीके से। तो ये हाई लेवल में क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। एस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा, किसकी अपेक्षा? प्रोजेस्टेरॉन की अपेक्षा। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल का जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका लेवल लो हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो गर्भपात के चांसेस क्या हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका लेवल क्या है? कम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन ये है कि यही ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाकर क्या है, स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो वो क्या रहता है, तब की कंडीशन में भी वो एंडोमेट्रियम में आता है। ठीक है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आता है और वहाँ पर ये धंस जाता है। ये वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये 28वें दिन तक, मतलब ये क्रिया पूरा मतलब क्या बोलना चाहिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये 28वें दिन तक कहाँ जाता है? इसी एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम की वॉल से आकर ये धंस जाता है। अब दोनों में सिचुएशन अलग अलग रहता है। अगर प्रेग्नेंट हुई है तो वो फर्टिलाइज ओवम रहेगा, अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो वो क्या रहता है? अनफर्टिलाइज्ड ओवम रहता है। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम ये है जिस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से देख सकते हो यहाँ पर मैंने लो कर दिया है। तो ये दूसरा कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है अगर लेडी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर मैंने लो कर दिया है क्योंकि अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग देखें तो सेम चीज़ है। ये साइकिल देख सकते हैं, ये साइकिल क्या है? हर मंथ चलता है 26 से लेकर 28वें दिन के अंतराल में। आशा है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए